नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। विश्व शांति एवं कल्याण हेतु इन दिनों सीवान के भगवानपुर हाट के बल्हा गांव के सहसा शिव मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ त्रिवेणी सेवा आश्रम बक्सर बिहार के प्रधान पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राजगोपालाचार्य महाराज के कृपा पात्र प्रवचनकर्ता स्वामी मधुसूदनाचार्य जी के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। एराइज न्यूज से खास बात करते हुए स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी कहते हैं कि यज्ञ सृष्टि का आधार है। यज्ञ से जीव जंतु सभी का कल्याण होता है। इस यज्ञ के आयोजन में समाज सेवी सुरेंद्र पर्वत, राजगिरी सिंह, दिनेश जी, डॉक्टर बिंदु शेखर समेत आसपास के कई गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। वहीं यज्ञ स्थल के आसपास मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राय न्यूज में स्वागत है आपका। आज सिवान जिला प्रखंड भगवानपुर हाट ग्राम यहाँ पे बल्हा रामपुर मोड़ा मोड़ी में है। यहाँ पहुंचे हुए हैं। स्थल है सहसा शिव मंदिर भगवानपुर हाट सिवान के निकट में पहुंचे हैं। मेरे सामने यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मेरे सामने यहाँ बाबा मौजूद है। इनसे हम इसके बारे में परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताना। मेरा नाम स्वामी मधुसूदनाचार्य, त्रिवेणी सेवा आश्रम बक्सर बिहार से मैं हूँ और मेरे पूज्य सरकार का उद्देश्य था कि व्यक्ति का जीवन यज्ञमय होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ हमारा आधार है। जो हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। जिस तरह से ये पूर्ण कुटिया है, इस पूर्ण कुटिया का आधार क्या है? तो स्तंभ है। उसी तरह से ये सृष्टि का आधार क्या है? तो यज्ञ है। शास्त्र और संत की मर्यादा का ख्याल रखते हुए रहना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि यज्ञो वै धर्मः, यज्ञो वै कर्मः। यज्ञ हमारा धर्म है, यज्ञ हमारा कर्म है। यज्ञाधार जगत सर्वम, यज्ञो विश्वस्य जीवनम, यज्ञो वै परमो धर्मः, श्रेष्ठ धर्म प्रतिष्ठितम। यानी हम ये सृष्टि जो है यज्ञमय है। यज्ञ से हम हुए हैं, यज्ञ से हम चल रहे हैं और अंत में भी यज्ञ ही होता है। यज्ञ हमारे समाज को, हमारे वातावरण को, हमारी वायु को शुद्धता, अखंडता, अनेकता में एकता, प्रेम, सहजता का ये संदेश देता है। वास्तव में हम देखें तो हमारे सनातन धर्म में के मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद है। हमारे सनातन धर्म में 1280 धर्म ग्रंथ हैं। 10,000 हम जातियां हैं। आपस में हम बटे हुए हैं। कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई निरंकार को मानता है, कोई सकार को मानता है। और आज तो कोई शिव चर्चा में लगा है, तो कोई घर की चर्चा में लगा है। हम 10,000 हैं जाति, लेकिन 10,000 जगह आपस में बटे हैं। फिर भी जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ धर्म होता है, वहाँ हम सब एक होते हैं। यही हमारा स्वामी जी का संदेश है कि हमारा जीवन कैसा हो? यज्ञमय हो। यज्ञ से जीव जंतु सबका कल्याण होता है। ऋग्वेद को उठा करके देखा जाए, यजुर्वेद को उठा करके देखा जाए तो भगवान की वाणी है, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेहनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। अब बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। जीवन की 3 बातें बड़ा उपयोगी है। बोले क्या? पहला सत्य को पकड़ना, दूसरा सत्य को समझना और तीसरा सत्य संकल्प में लगे रहना। क्योंकि जो सत्य है वही परमात्मा है। धर्म का स्वरूप अलग अलग है। कहीं बाबा तुलसी कहते हैं कि दूसर धर्म न सत्य समाना,
और कहीं कहते हैं कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई। यहाँ स्वर बदल गया, आवाज बदल गया, लेकिन कहते हैं कि जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही हमारे परमात्मा है। तो पहले सत्य को पकड़ लिया जाए। दूसरा, सत्य में लगे रहना। बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम दारथी। और सत्य में लगे रहने का मतलब कि हम कुसंग से बचें, हमारे द्वारा अनीति अन्याय अधर्म अत्याचार न हो और इससे सदैव बचे और हम पाप से दूर रहें। जहाँ सत्य हो वहाँ उसको पकड़ना है। और तीसरा, सत्य में लगे रहना, क्योंकि जो सत्य है वही तो ईश्वर है। अगर सत्य से हम अपने जीवन को अलग कर दें तो हमारी पहचान मिट जाएगी। धर्म से हम अपने जीवन को अलग कर दें तो हम मानव रहते हुए भी पशु हो जाएंगे। आहार निद्रा भयम मैथुनम च एतद सामान्य पशु नराणाम। बोले कि हमारी पहचान है तो सत्य से है, हमारी पहचान है तो धर्म से है, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। अगर हमारे जीवन से सत्य निकल जाए तो हम मानव नहीं, मानव रहते हुए हम दानव हो जाएंगे। तो आज सत्य संकल्प के साथ बस सत्य को पकड़ करके रहना है। और जहाँ सत्य समझ में आए किसी से पूछना नहीं है, अपने अंदर वाला से पूछिए। अगर अंदर वाला कहता है कि सत्य है तो फिर दूसरा प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ लगे रहना चाहिए। और यहाँ जो सहसा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का उद्देश्य है कि राष्ट्र हित, देश हित और विश्व का कल्याण हो और सब लोग आपस में सौहार्द, भाईचारा, प्रेम के साथ सब रहें। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र पर्वत हुआ। ये महायज्ञ के आयोजन पे आप क्या कहना चाहेंगे? महायज्ञ का आयोजन जो है वह श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी की कृपा से और बाबा के सानिध्य में हम लोग इस क्षेत्र की शांति के लिए, पर्सनल नहीं, पूरे क्षेत्र की शांति हो, सब लोग सुखी रहे, सब जीव सुखी रहे, इसीलिए हम लोग इसका आयोजन किया है। ये महायज्ञ कौन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सबको कल्याण के लिए हो रहा है और इसी तरह सब करते रहे, सब इसमें शामिल है, सब लोग। चलिए, मेरे सामने यहाँ पे महंत जी भी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी क्वेश्चन करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजगीर सिंह हुआ। जी जी। ये महायज्ञ कौन हो रहा है, इसके क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। उद्देश्य है कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर एक में रहे। क्या है कि यज्ञ के कारण ही हमारे भगवान का भी अवतार हुआ था। जी जी जी। इसीलिए ये यज्ञ हमेशा चलता रहे, यही उद्देश्य है। हम लोग गुरु जी की कृपा से ये यज्ञ हो रहा है। जी जी। चलिए, इनसे भी हम परिचय थोड़ा सा लेते हैं। अपना नाम बताएं। जय किशोर पर्वत। यज्ञ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यज्ञ के बारे में कहना चाहते हैं, यज्ञ यहाँ संपन्न हो जी जी और यहाँ शांति वातावरण सारे लोगों के लिए बना रहे और सब लोग सुखी संपन्न यहाँ के लोग रहें और सबका कल्याण हो। चलिए, मेरे सामने यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। अपना नाम बताएं। जय किशोर पर्वत हुआ। जी जी जी। महायज्ञ का आयोजन हुआ तो हम लोगों को एक आश्रय मिला कि इस धर्म से जोड़ने बहुत लोग जुड़े। और जग ही जीवन है और जल ही जीवन है। तो जल है, जग है तो जल है, जल है तो जीवन है। तो इस पूरे क्षेत्र का जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है या वातावरण में इसका हवन का सुगंध जाता है, वहाँ सब जगह का कल्याण हो, यही हम लोगों का उद्देश्य। चलिए, हम माता जी या इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। माता जी, अपना नाम बताएं। ये यज्ञ कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। चलिए, मेरे सामने यहाँ पे कुछ माता जी हैं, इनसे भी कुछ परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। ये यज्ञ महायज्ञ हो रहा है, इसका आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों के अंदर धार्मिकता को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने के लिए ऐसे यज्ञों की जरूरत है और इस यज्ञ से हमें वो लाभ प्राप्त होगा। चलिए, यहाँ पे माता जी इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्र पांडे है। जी जी। ये महायज्ञ का आयोजन किया गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगी कि इस तरीके का आयोजन हमेशा होता रहे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी
और धर्म की भी मतलब धर्म का भी उत्थान हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा धर्म हमेशा हो और गुरु जी जैसे संतों का यहाँ पे आगमन हमेशा हो। मैं यही चाहूँगी। अपना नाम बता। जी, अमन शास्त्री। ये महायज्ञ कौन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इनके सानिध्य में रहते हैं। और अच्छा रहना इनका सौभाग्य है।